दंपत का छीकी छिक सुचेपा संजय का अमृतवाणी उसका हम लोग पाठ कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं 423 गाथाओं में से हम लोग क्या कहते हैं 187 गाथा हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज 188वां गाथा है और दंपत जो बुध वाक्य है उसका 10वां गाथा उसका पारायण कर रहा हूँ मैं। आप लोग आनंदित होकर सुनिए, मन में तत्पा लेके श्रद्धा लेकर के। जीवन में कभी कभार ऐसा मौका मिलता है कि बुध अमृत सुनने का, अमृतवाणी सुनने का, संगे का सुम भी तुझी है ना, सुनने का कभी कभार सबको भी नसीब नहीं होता है, किसी किसी को होता है। तो हम लोग अभी 7वां या 8वां दिन है, हम लोग करते आ रहे हैं। तो सुनिए आप लोग ध्यान लगा करके, इससे आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। बहुवे शरणं यन्ति पप्पतानि वनानि च आराम रुक्ख चैतयानि मनुष्या भेतजिता नेतं को शरणं खेमं नेतं शरणं उत्तमं नेतं शरणं मागम सब दुख पमुच्यति। पोथी भाषा में ये भी चेतवन में इस गाथा को बताए थे सम्यक संबुद्ध ने। रीदंग नादंग छोटेंदंग कुंगा रादंग जोंशिंगला जिक्पे ngakpe minamni falcher kyapsu doa hin teda gebe chap minte kyap ni thaktuk tida min teda kyapsu somwa hi dungal kunne dol में जोर होते। मनुष्य जो होता है, हम लोग मनुष्य बेस के मारे जो है, कई लोग जो है बुद्ध के शरण में नहीं जाता है, धर्म के शरण में नहीं जाता है, संघ के शरण में नहीं जाता है। किसकी शरण में जाता है? गांव से हट करके किसी पर्वत में, किसी जंगल में, किसी बगीचा में, किसी वृक्ष के नीचे, कहीं एकांत जगह में वैसे शरण जाते हैं। ऐसे लोग भी देखे जाते हैं। लेकिन जो इस तरह के जो पहाड़ पेड़ के नीचे, पहाड़ में, कहीं खाली एकांत जगह में जो शरण जाने वाले लोग होते हैं, वो शरण जो है मंगलदायक शरण नहीं है, असली क्यपडो नहीं है, असली क्यपसु डोवा नहीं है, मंगल शरण नहीं है। ये शरण जो है एक जितेंद्र जो संसारिक प्राणी के लिए कुछ हद तक के लिए सुख शांति देने वाला हो सकता है, लेकिन ये वास्तविक शरण नहीं है, ये उत्तम शरण नहीं है कहने का मतलब। क्योंकि व्यक्ति जो भी हो, इस तरह से पर्वत के शरण में जाना, किसी गुफा के शरण में जाना, किसी बाग बगीचा के शरण में जाना, किसी चैत्य के शरण में जा करके सब दुखों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। कभी कभी हम लोग घर में बहुत दुखी होते हैं, ये है चलो यार जंगल में जाते हैं, पहाड़ में जाते हैं, गुफा में जाते हैं, कहीं किसी पेड़ या पत्थर को देवता बना के पूज के रखा होता है, वहाँ जाते हैं, वहाँ बैठ जाएंगे तो हमको सुख शांति मिलेगा समझ करके ऐसे जाते हैं ना। तो वो असली मंगलदायक नहीं है, उससे असली सुख देने वाला नहीं है। उमदा के लिए थोड़ा हो सकता है, लेकिन असली सुखदायक नहीं है, ऐसा कहते हैं। यहाँ पर अर्थकथा, इस अर्थ को समझाने के लिए अर्थकथा है। कौशल नरेश श्रावस्ती जो जनपद, श्रावस्ती जो रियासत था, उसका जो नरेश, उसको कौशल कहा जाता था। श्रावस्ती तो नगर का नाम है, कौशल रियासत का नाम है। जैसा कि प्राचीन काल में हिमाचल में 31 रियासत हुआ करता था, उसी तरह वहाँ भी रियासत होता है ना। तो कौशल का जो नरेश प्रसन्नजीत हैं, उनके पिता का एक साथी था, पिता गुजर गया, साथी एक ब्राह्मण, उन दिनों के ब्राह्मण है, आजकल के ब्राह्मण की तरह नहीं, उन दिनों के ब्राह्मण था। उसका नाम अग्निदत्त नाम का एक पुरोहित रहता था, अग्निदत्त। वो अग्निदत्त महाराज प्रसन्नजीत के पिता का साथी था, इसलिए पिता गुजरने के बाद अग्निदत्त को राजा बहुत अच्छा करते थे। हमारे महल में बैठो, खाओ पियो, यहाँ बैठो, आपका सब हम परवरिश करेंगे, सब देखभाल हम करेंगे कह करके महाराज प्रसन्नजीत अपने पिता के मित्र होने के नाते उसको ऐसा कहते हैं अग्निदत्त को। लेकिन अग्निदत्त नहीं मानता था, क्योंकि महाराज प्रसन्नजीत तथागत सम्यक संबुद्ध के शिष्य थे, संगेश का लोमा था। तो ये ब्राह्मण टाइप का था, तो वो संगेश को नहीं मानता था। तो इसलिए राजा के साथ रहने का उसका मन नहीं था अग्निदत्त का। तो इसलिए उसने राजा को छोड़ करके फिर कहीं जंगल में जा करके गुफा में रहा, पेड़ के नीचे रहा और लोगों को उपदेश दिया। बोलना बहुत अच्छा आता था, उपदेश दिया, क्या रखा है संसार में, पेड़ के नीचे आओ, पर्वत पर बैठो, गुफा में बैठो, एकांत बैठो, जंगल का मूल कंद खाओ, जड़ी बूटी खाओ, ऐसा आनंद में बैठना चाहिए कह करके
बहुत सारे चेले चपाटे हो गए उसका, अग्निदत्त का बहुत चेले, बहुत प्रसिद्ध था वो वहां पर कौशल रियासत में, तो बहुत प्रसिद्ध हो गया वो। लेकिन वो संगस के कैप में नहीं गया, छस का कैप में नहीं गया, गेंदुन का कैप में नहीं गया, मतलब बुद्ध के शरण में नहीं गया, धर्म के शरण में नहीं गया, संघ के शरण में नहीं गया। ऐसे ही भटकते लोग उसके जो है जो उसका जो नियम था, विधि विधान था, परंपरा था, उससे बहुत खुश थे, उसका बहुत ज्यादा चेला हो गया। एक दिन बुद्ध देखते हैं कि ये अग्निदत्त जो है इसके अंदर भी कुछ पारमी है, पूर्व जन्म का कुछ संस्कार है, इसको क्यों ना मैं अरहत के रास्ते पर ले चलूं, क्या कहते हैं, मोक्ष और मुक्ति के रास्ते पर ले चलूं, इसको धर्म समझाने की आवश्यकता है। बोलते संगस चमदिंदे तथागत भगवान बुद्ध अंतर्यामी थे ना, उन्होंने जान लिया इसको दमन करने का समय अब आ गया। खुद नहीं गए, उसकी जगह पर उन्होंने अपने जो शिष्य थे, मूल शिष्य दो थे, शिष्य तो बहुत थे, हजारों थे, तो उनमें से दो शिष्य शारिपुत्र और महामुदगलियान, उसको हम लोग शरीबू और मंगलजीबू बोलते हैं, जो मंगलजीबू थे, महामुदगलियान पुत्र थे, वो प्रतिहार में बहुत तेज थे, चमत्कार दिखाने में बहुत तेज थे, तो वही उसको जो है दमन कर सकता है कह करके तथागत सम्यक संबुद्ध ने महामुदगलियान को उसको दमन करने के लिए भेजा। जब वो गए तो वो जो अग्निदत्त जो था हजारों चेलों के साथ जंगल में पर्णकुट्टी बना करके, पर्णकुट्टी मतलब घास फूस का कुटिया बना के वहां आराम से रह रहा है। तो फिर महामुदगलियान कहते हैं, हे ब्राह्मण अग्निदत्त, आज रात मुझे यहाँ रहना है, मुझे रहने के लिए स्थान चाहिए। वो जानता था कि ये तथागत सम्यक संबुद्ध के शिष्य हैं, हमारी परंपरा से भिन्न है। बहाना निकाल दिया, कोई जगह नहीं है, यहाँ सब भरा हुआ है, यहाँ क्यों आ रहे हो, चले जाओ वापस, बिल्कुल जगह नहीं दिया। फिर वो कहते हैं मुझे यहीं रहना है, कहीं रहना है। फिर उसमें जो है सोचा कि वहां सामने एक छोटा सा पहाड़ था, वो पहाड़ के ऊपर एक नाग रहता था, बहुत खतरनाक नाग, लूमो बोलते ना, वो लू रहता था, नाग रहता था, जो भी जाता है उसको मार देता था, जहरीला नाग। तो उसने अग्निदत्त ने सोचा क्यों ना इसको वहां भेज दूं और वहां इसका भी काम तमाम हो जाएगा, मैं भी सुख शांति से जीऊंगा, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो उन्होंने कहा, अग्निदत्त ने, यहाँ एक जगह है पहाड़, वहां पर बैठिए, वहां एक नाग है, आप जानो वहां बैठो तो बैठो, नहीं नाग से मैं नहीं डरता, मैं वहां जाऊंगा, वहां बैठूंगा, ऐसा कहा महामुदगलियान ने, मंगलबू ने। वहां गए तो वहां रात को बिताया वहां। तो सुबह उठा तो अग्निदत्त अपने चेलों के साथ वो देखने गया, रात को उसका काम तमाम कर दिया होगा, नाग ने डस लिया होगा, मर गया होगा महामुदगलियान, ऐसा सोच के गया, निश्चित रूप से मर गया होगा ऐसा। कहाँ रात को जब महामुदगलियान पहाड़ पर गए थे तो नाग ने फन फैलाकर उनको डसने का कोशिश किया, संगस का लोमा महामुदगलियान को। वो भी चमत्कारिक थे, जानते थे सब प्रतिहार्य जुचुल थू, और जुचुल बहुत चंगो था, बहुत बड़ा था, तो इसलिए वो भी फुसकारा, ऐसा रात भर बहुत आवाज निकला, दोनों का लड़ाई जैसा हो रहा था, लीला दिखा रहे थे ना महामुदगलियान। बाद में वो नाग जो है शांत हो गया कि उसका ताकत महामुदगलियान के सामने फीका पड़ गया। ऐसा करके नाग जो है चुप हो गया और महामुदगलियान वहां आराम कर रहे हैं, और नाग जो है फन फैला करके महामुदगलियान बुद्ध के शिष्य के ऊपर ऐसा बैठे हैं। सुबह बुद्ध अपने ज्ञान चक्षु से देखते हैं, अब सही समय है वो कि वहां खुद पदार्पण होता है, संगस वहां फेफसे करते हैं, वहां आ जाते हैं, आ जाता है। तो फिर वो अग्निदत्त भी वहां देखने जाता है, तो ये देख करके वो हैरान हो गया, कैसा इतना खतरनाक नाग को इसने कैसा कर दिया, ये तो बहुत शक्तिशाली है, चमत्कार वाला है, मेरे से भी बड़ा है, अब इसका ज्ञान सीखना चाहिए, वो ऐसा सोचा अग्निदत्त ने अपने शिष्यों के साथ। इतने में भगवान बुद्ध आते हैं, बहुत सिंपल, पूरा शांतिमय वातावरण में आते हैं, पूरा चमकते हुए चेहरे, चारों और वातावरण जो है सुख शांति का, संगस से न झिलप होता है, तो ऐसा आ रहे थे। जैसे संगस सामने आया तो मंगलजीबू महामुदगलियान ने संगस को छक किया, नमस्कार किया, पैर छुआ, चरण के धूल अपने सिर पर रखा। अग्निदत्त हैरान, ये इतना शक्तिशाली कैसे साधु के पैर में जा रहा है, ये गिरुआ वस्त्र पहना हुआ, इसकी शरण में क्या जा रहा है, इसके सामने तो ये तो बहुत शक्तिशाली है, क्या? वो हैरान असमंजसता में पड़ गया, खत्म हो गया, उसको डाउट हो गया क्या है वो। बाद में महामुदगलियान कहते हैं, यही मेरे गुरु हैं, ये लोकनाथ हैं, महाकारुणिक हैं, ज्ञान के सागर हैं, तथागत बुद्ध हैं, होके अग्निदत्त को बताया। तब संगस ने भी अपना थोड़ा चमत्कार दिखाया, अपना चेहरा में आवाज ज्यादा लाए, तेज ज्यादा लाए, सब कुछ कर सकता था ना, दिखाते नहीं थे, जहां जरूरत पड़ता था तब दिखाते थे, लोक कल्याण के लिए, लोक भलाई के लिए। ऐसा कर करके जो है अग्निदत्त पूरा अपने हजारों शिष्यों के साथ पहले महामुदगलियान को प्रणाम करते हैं, उसके बाद बुद्ध का प्रणाम करके उसके बाद
संगस के जेसु ढंग संगस का अनुसरण करके बुद्ध का अनुसरण करके संगे लाक्य सुचियो छु लाक्य सुचियो गेंद्युन लाक्य सुचियो बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि ये करके उसका कल्याण कर देते हैं। इसका अर्थ ये है। इसलिए जो है हम लोग भी कभी गांव में कोई देवी देवता होता है, हमारे किन्नौर में होता है, यहाँ भी होता है, किसी पत्थर को लाल रंग डाल दिया ये हनुमान है, किसी पत्थर में काला रंग डाल दिया ये काली है, किसी जो है हमारे बहुत होता है ना, जंगी में पहले एक पेड़ था वो भूत प्रेत वो खूब पूछते थे लोग, उसका नाम मनुष्य खत्म कर दिया, अभी तो है नहीं है, हम लोग जानते हैं ना। तो हर एक गांव में देवी है देवता है ये है सब है, वो संसारिक देवी देवता है, उनका एक अपना मतलब बनता है, हमारे संस्कृति में चलता है, उनका कोई निंदा नहीं। लेकिन इस तरह की जो भी देवी देवता है हमारे को खमसुम खरवा धुंगल की जंचों से मुक्त करने वाला बिल्कुल नहीं है। खरवा धुंगल की जंचों से हम लोग को हटना होगा तो हमको सही में धर्म का आचरण करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, आचरण करने पड़ेगा, साधना करने पड़ेगा, गम जमन करना पड़ेगा। जब तक मन से हमारा विकार नहीं हट जाता है तब तक हम पूर्ण रूप से पूरा खमसुम खरवा धुंगल की जंचों से हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। खरवा धुंगल बैरंग दी में नचेमा सतिलिए संगे सुच्छो सुरोचेस मनाओ तथा गम ललन सेमसुकुमो तक जिंदन नमतो से शुंशुं तो जते करे संगे से असली झलका जो तो करे खरवा धुंगल बैरंग ध्वनि को असली थप से हो तो सा मलानो के सन संगे से शिवराउन का तो पूजा जा तोशिमा मत फायदा तो हुंदा तो गेट पर सित टालासित नीमाले पूरा कसन खरवा धुंगल जंसो बैरंग ध्वनि महान जो भी है हम लोग गाँव में नरसो युल्ला योरे शिता योरे सम्माला छपा बुल्टा में दची मंगबची के योरे ऐसा करते हैं हम लोग करके हुंदा का थोड़ा दोष लगा होता है, दोषम बोलते हैं, कहीं किसी ने बुरे नजर है ये वो टल जाता है, नहीं टलता नहीं पर टलता है। लेकिन बुद्ध धर्म जो है खरवा धुंगल जी जैसों से निकलने के लिए धर्म है। तो उस तरह के पूजा पाठ जो हम कर्म कांड करते हैं उससे सही में संगस के गोपम प्राप्त करना या बुद्धता को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल फायदा नहीं है। उससे चिल्लत है लेकिन असली धर्म का अनुसरण नहीं होता है। यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च शरणं गतो चत्तारि आर्य सत्यानि सम्मप्पन्याय पश्यति दुःखं दुःख समुद्पादं दुःखस्य च अतिकम्मं आर्याष्टाङ्गिकं मग्गं दुःख उपसम्गामिनं एतं खो शरणं खेमं एतं शरणं उत्तमं एतं शरण मागम्मा सब दुःख पमुच्यति। संगस का 6 बुरा इसमें आता है। संगस खुद कैसे थे तो ये है संगे छुतन गेंद्युनला कांगी चप्सु सोंगाही धुंगल धुंगल कुंजुंदं धुंगल रत्तु देपातं धुंगल निर्जिला डोबे फलम याला गेपोते फक्पे देंपा शिपो नम यंगदा शरत चिथोंग जुर तेदा गेवे क्या बिनते क्या भी थातुक तेदा खिन तेदा क्याप्सु सोंवाही धुंगल कुल्ले रब्दोल जुर बोलते। पूरा संगेश का क्याप्डो और छुए जो है सब इसके अंदर आ जाता है। क्या बोलते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर अनुवाद में मैंने पाली भाषा और बोटी भाषा में दोनों अनुवाद करके मैंने आपको सुनाया। तो इसका अर्थ जो है जो बुद्ध धर्म और संघ की शरण ग्रहण करता है, जो संगेश के कैप्स में जाता है, छस की कैप्स में जाता है, गेंदुन की कैप्स में जाता है, बुद्ध धर्म और संघ की शरण ग्रहण करता है, उसमें चारों आर्य सत्यों को जैसे संगस तथागत सम्यक संबुद्ध ने 35 वर्ष की उम्र में जब बुद्धता को प्राप्त हुए वहां से चलकर सारनाथ में जाकर के वाराणसी में अपने 5 साथियों को सबसे पहले धर्म का रास्ता उनको बताया था। संसार जो है दुख का घर है, ये जो दुख जो है ऐसे नहीं आता है, बुरे कर्म और तृष्णा का ये फल है उनके दुख का कारण बताया। उस दुख से क्या निकला जा सकता है क्योंकि उससे निकलने का रास्ता दिखाया। उससे निकल करके हम लोग निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, आरत को प्राप्त कर सकते हैं, संजस की गोपन को प्राप्त कर सकते हैं। कैसा प्राप्त कर सकता है उस रास्ते को भी उन्होंने बताया। उस रास्ते का नाम था फलम याला घे अष्टांगिक मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्यों का वो रास्ता जिस रास्ते पर जाकर जिस रास्ते पर चल करके आप इस संसार के दुख रूपी सागर से मुक्त हो सकते हो। वो क्या है बुद्ध बताते हैं। अगर इसको ज्यादा डिटेल में बताए तो बोधकत में है फलम याला गे बोलते हैं। संगेश का छस का जो जड़ जो है असली अंदर जो है
उसमें क्या होता है, yang dakbe tawa, yang dakbe damcha, yang dakbe nga, yang dakbe lechi tha, yang dakbe choa, yang dakbe cholwa, yang dakbe dhemba, yang dakbe tingzin बोलते हैं पाली भाषा में। इसको कहते हैं आर्य अट्ठंगिको मग्गो, सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मन्तो, सम्मा आजीवो, सम्मा वैयामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि, अट्ठंगिको मग्गो बोलते हैं। मैंने बताया था ना पहले, यंग दब्बे तावा, यंग दब्बे तमचा, ये 8 प्रकार का मारक होता है। संसार का असलियत क्या है, दुख है, दुख है। चाहे छोटे से कीड़े मकोड़ों से लेकर देवलोक तक के, छोटे से कीड़े मकोड़ों तक के, हाथी तक के बड़े जानवर, नरक के प्राणी से लेकर के देवलोक तक, सब दुख से ग्रसित हैं। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है खुरवा में जो दुखी नहीं है। वो सच्चाई में वो दुख है, ये सत्य है। इसीलिए दुख आर्य सत्य है। पूर्ण रूप से जान करके क्या वहां पर इन सत्यों से हटने के लिए कोई रास्ता है? हट करके बुद्धताओं का उपाधि संन्यास का गोपन है कि नहीं है? ये सब सत्य है। उस सत्य को जैसा है उसी तरह जानेंगे तो उसको सम्यक दृष्टि बोलते थे, यंग तावा बोलते थे। उस तरह के सम्यक दृष्टि को जानने के लिए हम लोग को किसी अनुभवी साधक से धर्म को सुन करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है। फिर धीरे धीरे साधना करते हुए मन के विकारों को हटा करके उस रास्ते में जाना पड़ता है। ये जो है सम्मा दिट्ठि क्या है, सम्यक दृष्टि क्या है? सम्यक दृष्टि क्या है? तुझे थमचे मितापा, जितना भी संसार में निर्मित जो चीजें हैं वो सब अनित्य है, ये सम्यक दृष्टि है। ये सब सम्यक दृष्टि है। जितना भी हम लोग आशा में पढ़ करके ये कमाते हैं वो कमाते हैं, सब इकट्ठा करते हैं, सब साश्रव मतलब एक दूसरे पर निर्भर होकर सब हम लोग काम करते हैं, वो भी दुख का कारण है, वो भी अनित्य है, वो भी नहीं रहने वाला है। कहने का मतलब जन्म लिया तो मरना है, कमाया तो गंवाना है। कोई बिल्डिंग बनाया तो गिरना ही है, हम लोग मिल रहे हैं तो एक दिन बिछुड़ना ही है, ये सत्य है। तो इस तरह से पूरा संसार की अनित्यता को जानना, उसको सम्मा दिट्ठि कहा जाता है। मैं तो अभी आपको भाषण कर रहा हूं ना, सम्मान इसको जो है साधना करके अनुभव पर उतारना पड़ता है, तब जाके वो असली में आप उसका अनुभव कर सकते हैं। वो यंग तक भी तवाब होने वाला ऐसा संन्यास का छस ऐसा है। हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हम लोग बुद्धि विलास में हैं, सुन रहे हैं, मजा लग रहा है, ऐसा है वैसा है, करके कुछ भी नहीं, करके जो समझ में आए तो सम्यक दृष्टि में बदल जाता है। और उसको करने के लिए जो प्रतिज्ञा लेना पड़ता है दूसरा है सम्यक संकल्प बोलते हैं। इसको पञ्ञा बोलते थे, इसको प्रज्ञा बोलते थे। पूरा संन्यास का छठ जो है 3 चीज में आ जाता है। क्या होता है 3 चीज? सुल्ठिम तिंगिजिन शरब बोलते हैं। सुल्ठिम तिंगिजिन शरब को हिंदी में कहेगा तो शील समाधि प्रज्ञा, ये इसमें सब संन्यास का छस आ जाता है। शील के अंतर्गत पाप का कार्य नहीं करना, धर्म का कार्य करना शील है। इसमें जो अभी सम्मा दिट्ठि और सम्मा संकल्प बताया, जो मैंने बताया सत्यता, उसको जानने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होकर के उसकी ओर अग्रसित होना, ये जो है शील के प्रज्ञा के अंदर आता है। उसके बाद मैंने बताया था सम्मा वाचा, सम्मा कम्मन्तो, सम्मा आजीवो, सम्मा वैयामो, यंग दब्बे लेची था, यंग दब्बे चोआ, यंग दब्बे क्या कहते हैं, चोवा बोलते हैं ना। ये सब शील में आता है, मतलब सच बोलना, मीठा बोलना, जो भी कर्म है, शरीर और वाणी से जो भी कर्म है वो में किसी की हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, इत्यादि जो बहुत ज्यादा चीजें हैं ये शील के अंदर आ जाता है। सम्मा आजीविको, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये सब पाप वाला जो दूषित भोजन है उसको नहीं खाना चाहिए, नहीं खाएगा तो शील हो जाता है। इसलिए सम्यक आजीवी उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद सम्मा वैयामो बोलते हैं। सम्मा वैयामो क्या है? जो बुरे कर्म किया है उसको नहीं करना, बुरे कर्म को बिल्कुल नहीं, जो किया है बुरे कर्म उसको छोड़ना, पुण्य का कर्म नहीं किया है उसको करना, जो किया है उसको आगे बढ़ाना। दीपा की ले मिजेपा सांगोरे जे यो ना दिला पांगवा, जेबा की ले मिजेपा जेबा दी घूमी घूम फैलकर जेबा, आगे बढ़ाना। इस तरह के ये सम्मा व्यायाम बोलते हैं। ये शील के अंदर आ जाता है। शील में मन और वाणी और शरीर का पाप बिल्कुल नहीं करना, आंख से पाप नहीं करना, आंख से दिखाई देगा जिम्बा करता है ना, शब्दों में पाप नहीं करना। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं चक्षुना संबरो साधु साधु सोतेन संबरो,
जीवा घानेन संवरो साधु साधु जीवाय संवरो कायेन संवरो साधु साधु वाचाय संवरो मनसा संवरो साधु साधु सभ्यता संवरो सभ्यता संवतु भिक्षु सब दुखं पमुच्यति। इसमें आता है नीचे, मेरे याद है तो इसलिए मैं आपको क्या कि मिगी दोंबा लेबाते नामे दोंबा लेबाई नाई दोंबा लेबाते चे दोंबा लेबाई ल्यूजी दोंबा लेबाते नागी दोंबा लेबाई सेम की दोंबा लेबाते थमची दोंबा ले भी गेलोंदा दुंगल को ले नंबर डल। ये है छह है। आम से भी ध्यान देना चाहिए, कहीं आसक्ति की नहीं है। शब्दों में भी ध्यान देना चाहिए, कहीं शब्द में आसक्ति, उसी तरह गंध रस में आसक्ति हो तो उसको छोड़ करके अपने आंख नाक कान जीवा शरीर सबको धर्म की ओर आकर्षित करना, इसको तंबा कहते हैं। ये सम्यक आजीविका का अंग हो सकता है उसमें इस तरह से। फिर उसके बाद सम्मा सती और सम्मा समाधि। सम्मा सती यांग दाग बेठेम्बा और सम्मा समाधि यांग दाग बेटिंगेजिन। यांग दाग बेठेम्बा और टिंगेजिन हम जब ये शुरू हो रहा था तो 5 मिनट के लिए हम लोग कर रहे हैं ना गम, ये उससे संबंध है, ये समाधि है। बीच में 4 अंग जो है ये शील है, पहले का 2 सम्मा दिट्ठी और संकल्प है वो प्रज्ञा है, और लास्ट का 2 अंग सम्मा सती होश हवास के साथ सजगता के साथ जागरूकता साथ जो धर्म का संचय करना सती है, और उसको बिल्कुल निर्मल और शुद्ध परिशुद्ध करना ये समाधि है। ये समाधि में आता है। ये 8 अंग वाला भगवान का बताया गया रास्ता, पहले का 2 अंग शरत प्रज्ञा, बीच में जो 4 जो है शील सुटिम, और लास्ट के 2 अंग जो है सती और समाधि वो तिंगेजिन। ये संघर्ष का छोस है, तो उसका अनुसरण करना चाहिए बोलते हैं। इस तरह से सम्यक प्रज्ञा द्वारा जो देख लिया जिसने, वही कल्याणकारक शरण है। संघर्ष के शरण में जाके, छोस के शरण में जाके, केंद्रीय के शरण में जाके, संगे के शरण, बुद्ध के शरण में जाके, धर्म के शरण में जाके, संत के शरण में जाके, जो अभी जो बताया उसका अनुसरण करके आगे चले तो वह आदि में भी कल्याण है, मध्य में भी कल्याण है, और लास्ट में भी कल्याण होता है। तो असली उसमें उत्तम है, उत्तम शरण है। व्यक्ति के इस शरण को ग्रहण करने पर ही सभी दुखों से मुक्त किया जा सकता है। इस तरह से धर्म का आचरण करें तो तभी हम लोग मुक्त हो सकते हैं। ये इसको भी अष्टांगिक जो मार्ग बताया है फलम या लगे, इसको भी हम निचोड़ के लाएंगे तो जो कल बताया था ना उसी के अंतर्गत आ जाता है। सब पाप सकरणं कुशल से उपसंपदा सचित पर्योतपन्नं एतं बुधानुशासनम दीपाच्यं मिजाजिन। ये सुलझम में है कि वह फुंसुम सोपर जे ये तिंगेजिन है। रंग इसमें योंसु दुल ये शरद के अंतर्गत आता है। ये शील समाधि और प्रज्ञा, इसको विस्तृत करेंगे तो इसका व्याख्या इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या दो करना चाहिए, क्या दो ऐसा होता है, इसको ऐसा समझना चाहिए। देखिए संज्ञा जो है एक अमजी की तरह है, एमसी की तरह है, वेद की तरह है, डॉक्टर की तरह है, छस जो है दवा की तरह है। और जो गेंदुनपा होता है, नमलेन कर रहे हैं, जो गेंदुनपा होता है, चाहे वो मंक हो या ना हो, गेंदुन दवा हो या ना हो, भिक्षु हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता है। मिर क्या होगा भी, साधक होगा तो साधक है। वो कंपाउंडर की तरह है, डॉक्टर का सहायता करने वाला सहायता करने की तरह है। इसमें संज्ञा जो है क्या कहते हैं, तत्व ज्ञानी है, अंतर्यामी है। क्या दोष है, क्या गुण है, मतलब क्यों क्या है, यंत्रण क्या है, उसको पूरा जानते हैं, इसलिए संज्ञा से, इसलिए वो डॉक्टर हैं। और छस जो है बीमारी को दूर करने का दवा की तरह है। और जो छसपा लोग होता है, जो धार्मिक साधक लोग होता है, जो छस नहीं जानते हैं, गलत होगा तो उसको सीधा करके सीधा रास्ता दिखाने वाले होते हैं। तो ये डॉक्टर और क्या कहते हैं, दवाई और कंपाउंडर की तरह है। ये कैसा है, ये रोग जो है, जो रोग मैं यहाँ बता रहा हूं, जो बीमार जो है, ये सिर दर्द या पेट दर्द वाला रोग नहीं है। ये रोग जो है खोरवा दुंगल जिज्ञासों में ले जाने वाला सबसे खतरनाक बीमारी, वो क्या है, टक्सिन है, तृष्णा है। टक्सिन चाहिए चाहिए, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, गुस्से की भावना, त्वचा छिदंग तिमुक, राग द्वेष अज्ञान, अहंकारी, अभिमान, ये जहर के समान है। जब ये हमारे मन के अंदर होता है, ये टक्सिन बिगड़ी सब हमारे मन को विचलित कर लेता है, फिर हम कभी भी सुख नहीं होते हैं। वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो तो उल्टा कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, तो ये नहीं होता है, हड़बड़ाहट नहीं होता है, नमतों से ज्यादा है। ये जो नमतो जो है वो जहर के समान है, वो बीमारी का जड़ है। उस नमतों को हटाने के लिए दवा क्या होता है, संघर्ष का छस है। पाप मत कर, धर्म कर, अपने मन को खुद सुधार, यही बुद्ध का
शासन है, छस है, को किसने दिया ये दवाई, पाप नहीं करने वाला दवाई, पुण्य करने वाला दवाई, कौम जमलन करके अपने सम के अंदर नम तो जो जहर रूपी है उसको हटाने का दवाई किसने दिया? संगस ने दिया। इसलिए संगस जो है डॉक्टर की तरह है, छस जो है दवा की तरह है, और रोग जो है हमारे अंदर जो नम तो है, जो हमारे मन को असंतुलित बनाता है, विचलित बनाता है, दुखी बनाता है, खोरवा में बार बार इसमें चक्कर काटने के लिए बैठ करके कभी मर रहा है, कभी बीमार है, कभी बुढ़ापा है, कभी कैंसर जैसा खतरनाक रोग है, कभी क्या है, यह है, वह बड़ा दुख है ना। ये जो दुख का कारण जो है क्या है? ये नमतो है। नमतो में भी क्या है? सेपा होता है, सेपा सेपा थोपरा जुर्ग होता है ना, तनाख्यानाम खेमत जगाती बोलते है ना। जब मन की तृष्णा खत्म हो जाता है तो संसार के दुख से पार हो जाता है। ये तृष्णा जो है सबसे बड़ा रोग है। उस तृष्णा को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए दवा जैसा छस किसने दिया? धर्म किसने दिया? संगस ने दिया। और जो छुस्पा होता है असली, वो अपने छुलुक को ऊपर चलाने के लिए बात नहीं करता है, ये क्या है, वहां क्यों जा रहे हो, हम तो ये हैं, हम तो काक्यू हैं, वो तो निम्मा है, वो तो गेलुक है, ये तो सक्या है, ये तो ये है, वो ऐसा बात कभी नहीं करेगा। जो अच्छा जो गुरु होता है, अच्छा जो मार्गदर्शक होता है, बुद्ध ने भी कभी नहीं कहा। तो बिना इन बातों को किए हुए किस तरह से दुख से निकलना चाहिए, किस तरह से स्वयं को सुधारना चाहिए, तो वो धम्म है, वही बुद्ध ने सिखाया है। बुद्ध ही हमारे चवेलामा है हकीकत में, समझ गया ना। असली जड़ जो है वहां पर है। तो इसलिए हम इस तरह के संगे निर्देश को याद करते हैं। याद करते हुए जब कुछ भी करते हैं, खाना खाते समय भी किसी महापुरुष ने लिखाया, तोम्बाला में संजय रिम्बोचे, चोबाला में तमची रिम्बोचे, टेम्बाला में गेंदी रिम्बोचे, जबने कुंचो सुमला छक थालो सोवान डेप छोपा बुल। जहां जहां पर जरूरत है उस तरह से, खाना खा रहा है तो छपा बोल, नमस्कार करना तो छक थालो, कोई प्रार्थना करना तो सोवा डेप बोल के बोल सकते हैं। तोम्बाला में रास्ता दिखाने में उससे ऊपर कोई दूसरा गुरु हुआ ही नहीं। इस तरह से गुरु जो है बुद्ध है, इसलिए बुद्ध जो है एक महान गुरु है, रास्ता दिखाने वाले। किसका रास्ता? संगस का, छुस का रास्ता, जहां पर पूरा संसार के दुख से मुक्त हुआ जा सकता है, वो रास्ता दिखाने वाले संगस ले। इसलिए तोम्बाला में संजय रिम्बोचे, क्योबाला में दमजी रिम्बोचे, जो संगस ने सुन किया, उन्होंने जो धर्म का प्रवचन किया है, अमृतवाणी जो उन्होंने मुंह से बोला है, वो अमृतवाणी है। वो हमारे क्योबाला में दमजी रिम्बोचे हमारे को संसार रूपी दुख सागर से ऊपर उठाने वाला सद धम्म है। इसलिए उस सद धम्म को मैं नमस्कार करता हूं। यह क्योबाला में दम, क्योबा मतलब ऊपर उठाना। टेम्बाला में गेंदी रिम्बोचे, जो संगस के छस को सुनता है, करता है, अच्छी तरह से समझता है, दूसरों को जैसा संगस ने सिखाया वैसा ही अब दया के साथ, प्रेम के साथ, छोटा बड़ा का भेद नहीं किए, सबको एक तरह से बता करके आगे ले चलता है। वो असली हमारे को रास्ता दिखाने वाले संगस का सहायक है, वो है गेंदुइन है। इसलिए टेम्बाला में गेंदुइन मुझे जो सहायक में सबसे उत्कृष्ट है। सबसे हम भी तो उसी तरह सहायक बन करके आप लोग को सिखा रहे हैं। मैं संगस थोड़ी ना हूँ, मैं धर्म भी नहीं हूँ, मैं एक सहायक बन करके आपको सिखा रहा हूँ। तो इसलिए तोम्बाला में संजय रिम्बोचे, बुद्ध सबसे अनुत्तर गुरु है, धर्म सबसे अनुत्तर धर्म है, और संघ जो है सबसे अनुत्तर संघ है। अनुत्तर मतलब उससे ऊपर कोई दूसरा कोई नहीं है, अनुत्तर है। इंग्लिश में इसको अनसरपासेबल कहते हैं, अनसरपासेबल। तो इस तरह से संसार में हम दुख से ग्रसित हैं। किसी को दुख के ऊपर दुख है, पहले से टांग में दर्द है, फिर उसमें पेट में दर्द हो गया, फिर उसमें टीबी आ गया, तो वो उसको कहते हैं दुख से दुख। और दूसरा होता है विपरिणाम दुख। विपरिणाम दुख क्या है? आपके पास रुपया है, पैसा है, धन दौलत है, सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन आपके घर में कोई लड़का का जन्म नहीं हुआ, कल के लिए खाने वाले कुछ नहीं है, दुख है। विपरिणाम, देखते समय अमीर लग रहा है, बहुत अच्छा होगा जैसा लग रहा है ऐसा, पर उसके अंदर जान के देखेगा तो वो हमारे से ज्यादा दुखी होता है। इसलिए अमीरीपन में कोई सुख नहीं है, इसको जानना चाहिए। ये कुदरत का नियम है, विश्व का कानून है, हकीकत में ऐसा होता है। अगर आपको विश्वास नहीं तो किसी अमीर के पास जाकर के पूछो सही में क्या आप सुखी हो? हाँ जी चल रहे हैं जी, ठीक है, थोड़ा सा पोता नहीं हुआ, थोड़ा दुख है, पोता नहीं हुआ तो इतना धन सम्पत्ति क्या करने के लिए हो? उससे दान दे दो किसी को अच्छी तरह, लेकिन नहीं देगा। दान देने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, पूर्व जन्म का पारमी चाहिए होता है, केवल मामा जी बख्शा होना पड़ता है, तब जाके दान देता है। हर कोई व्यक्ति दान नहीं दे सकता है, यही तो बात है, हकीकत ऐसा होता है। तो इसलिए धप्पा होना बहुत जरूरी है। इस तरह से दुखी हम लोग जब जन्म हुआ था तब से हमारा शरीर जो है दुखी है,
लेकिन ऐसा लगता है कि वाह बच्चा बहुत अच्छा है, प्यारा है, बहुत अच्छा है, यह है। लेकिन जब हमारा शरीर एक खून हड्डी और ये चमड़े से बना हुआ है, तो ये तो खून तो पानी है ना, हड्डी और चमड़ा ये मीट वगैरह ये तो मिट्टी है ना, वो हमारा सांस है, ये तो हवा है ना, जो हमारे अंदर जो गर्मी जैसा लगता है, ये तो आग है ना, लास्ट में तो आग में चला जाएगा ना, पृथ्वी में चला जाएगा, वायु में, और जो खून वान जो है सब पानी में, कहाँ रहते हैं हम लोग, नहीं रहते हैं ना, क्या है, कुछ भी नहीं है। तो वो जानना चाहिए। इसका मतलब नहीं है कि संसार में रोते रोते जियो, संघर्ष नहीं कहते हैं रोते रोते जियो, संसार आराम से जियो, हंसते जियो, खुल करके जियो, दूसरों को भी जीने दो, खुद भी जीने दो, खुद भी सुखी से रहो, दूसरों को भी सुखी से रखो। यह सिखाता है जीवन जीने की कला। ऐसा होता है, छस का जिला ऐसा होता है। तो दर्पा होना चाहिए, स्वयं के अंदर श्रद्धा नहीं है, दर्पा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सके। विश्वास होना चाहिए, विश्वास जिसे करने लायक है उसे विश्वास करना चाहिए। अंधविश्वास नहीं बनना है, पाखंडता नहीं दिखाना है, दिखावा नहीं करना है। सही में जो बुद्ध है, बुद्ध के शरण में क्यों नहीं जाना चाहिए? वो खुद बुद्ध हो चुके हैं, धोखा कभी नहीं दे सकता। संगत धोखा दे सकते हैं? नहीं दे। जो राजा से रंग होकर सत्य की खोज किया, वो आपको धोखा दे सकता है? नहीं दे सकता। इसलिए हम लोग भाग्यशाली है, हम लोग बहुत ही पुण्य के भागी हैं कि कम से कम गोम जमलेन भी ना करता हो तो संगत के नाम से तो हमारे मन के अंदर एक जिल्लप आता है, सुख शांति आता है। ये भाग्य की बात नहीं थी और क्या है बताइए? ऐसा होता है, छोचो ऐसा धप्पा होना पड़ता है। श्रद्धा नहीं होगा तो फिर धर्म का द्वार नहीं खुलता है। धप्पा में भी मिनम ला कर चुनम मिजुंगजिन सबन में थिकपा ला न्युगुम मुंबो जिशिनो। भुना हुआ बीज को जमीन में जितना भी डालो, जमीन में खाद है, पानी है, सब कुछ है, लेकिन बीज जो है असली जिससे फसल उगता है वो जला हुआ है। जमीन में डालो तो सड़ जाएगा, वहां से कभी भी अंकुर नहीं निकल आएगा, क्योंकि बीज जला हुआ है। इसलिए स्वयं जला नहीं होना चाहिए, स्वयं के अंदर थोड़ा सा गीलापन होना चाहिए, प्रेम का, दया का, दप्पा का, कोचसुम के प्रति आस्था होना चाहिए। उसको और फैलाएंगे तो वहां से चंचुक संपा की तरह, अरहत की तरह फसल उगता है और वही जाके संगत के गोफम को प्राप्त कर लेता है। इसलिए दप्पा होना बहुत जरूरी है, दप्पा होना पड़ता है। तो ये सारी चीजों को हमको जाना है। कई बार मैंने आप लोगों को बताया, संगत बुद्ध जो हैं, भगवान हैं, वो रास्ता दिखाने वाले हैं। वो हमको मोक्ष नहीं देंगे, रास्ता दिखाएंगे। इसीलिए तो वो दवाई देंगे, दवाई हमको खाना है। दवाई दिया, हमने खाया नहीं, पोटली में बांध करके अलमारी में रखा और बुद्ध का पूजा करते रहा कि बुद्ध ने तो दवाई दिया था, बहुत अच्छा दवाई है, बुद्ध बहुत अच्छे हैं, संगत बहुत अच्छे हैं, दवाई दिया छस की तरह, वो दवाई है, वो संभाल के रखा है, जिल्ला है, ताछंबो है, वहां रखेंगे, वो खाया है ही नहीं है, तो उस दवाई का क्या मतलब है? संगत डॉक्टर जैसा है, उन्होंने दवाई दिया, छस न्यामलेन करना चाहिए, न्यामलेन करेगा तो दवाई खाए के समान है। एक रोगी आदमी दवाई खाएगा तो तभी ठीक होगा ना। उसी तरह छस सीख करके वहीं रख दिया तो छस का जिल्लत और छस का जो काम होता है आपके नमतों को हटा करके सुख शांति देना और मोक्ष की ओर ले जाना, वो कभी हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। इसलिए छस का दमन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहते हैं, तुम्हें ही किच्चंग आतपंग आखा तारो तथागता तेजिन शिकबे सुम समते चचा लेला बेपरजो। संगत सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, इसलिए हम लोग तोम्बा बोलते हैं। क्या तोम्बा? ची तोम्बा, गंग तोम्बा, लम तोम्बा को, ची लम तोम्बा को, थरपातम थंची चिंबी गोफंगी लम तोम्बा सु संगे चोमनंदे। रास्ता दिखाते, रास्ते पर किसको जाना है? खुद तो जा चुके हैं ना संगत, हमको जाना है, हम भी जाएंगे तो उस तरह से भावना के द्वारा आगे आगे जा करके नमतों को हटा करके तब हम भी संगत की गोफम को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध कभी पानी से पाप को नहीं धोते, बुद्ध कभी किसी के सिर पर हाथ फेरा करके पाप को नहीं हटाते। बुद्ध अपने अंदर जो ज्ञान है उसको किसी के अंदर ट्रांसफर नहीं करते, नहीं भेजते, लेकिन बुद्ध धर्म का देशना करते हैं, छप देते हैं। बुद्ध मतलब संज्ञस, बुद्ध लम्मा संज्ञस है, चलन भूत मनी है, बुद्ध लम्मा संज्ञस बुद्ध लन बुद्धाय, भूत प्रेत भूत तो मनी है, फिर उल्टा हो जाएगा, आज का अनर्थ कर देंगे ना लोग। बुद्ध संज्ञस छोड़ देते हैं, तो उस छोस का जो है अनुसरण करके हमको जाना पड़ता है। तो पानी से कभी पाप नहीं धुलता, किसी के सिर पर छक देने से पाप नहीं धुलता, जिल्लम मिलता होगा थोड़ा बहुत, पाप नहीं धुलता। और मेरे अंदर ज्ञान है, बुद्ध के अंदर ज्ञान है, एक दूसरे के प्रति ज्ञान एक दूसरे में संप्रेषित नहीं किया जा सकता, भेजा नहीं सकता। बुद्ध क्या दिखाते हैं? रास्ता दिखाते हैं।
छस दिखाते हैं, छस उस रास्ते पर चलना चलता है। थुपनम दिपा छुई ठुबरा मिजेला, थुपनम मतलब थुपा संगे चमने दे, थुपा नम दिपा छुई ठुबरा मिजेला, छुई ठुबरा मिजेला, छागी चंगनी क्या कहते हैं, किसी के सिर पर हाथ रख करके पाप को नहीं हटाते, अपने अंदर ज्ञान को दूसरे में संप्रेषित नहीं करके धर्म का देशना करते हैं, इससे लोग जो है लोगों का कल्याण होता है। थुन्नम के पाछू यूट्यूबर ढोवे डुंगल छागी चांदी सल में जी नीची तोपा झेला परवर जिमाई जे माहिम चुने तोंबे ढोलवा ढोलवर जिबाई, चुने तोंबे ढोवा ढोलवर जिबाई। धर्म सिखाता है, छठ सिखाता है, इससे लोग का कल्याण करके उनको संसारी दुख से मुक्त कराते हैं। अगर वो रास्ता पर चले तो न्यामले मचे ना दो थुके मारे वा, ये संदेश का सुनिए। ना छालियंती मुनियो जलेन पापम, ना च एव अवकर्षन्ति करेन जगत दुखम, ना च संक्रमते स्वगुणः परा धर्म देशनाय विमुच्यन्ति। अभी मैंने बोला ना तिब्बती में, वही है संस्कृत में ऐसा है, पहले के गुरुओं ने इसको संस्कृत में भी अनुवाद करके रखा है। तो इसलिए हमको जो है धर्म का अनुसरण करके सही रूप से किसी गुरु जो बोलने भी आता है, करता भी है, वो खुद के अंदर जमलिन भी है, तो उस तरह से गुरु से सीख करके धर्म का अनुसरण करना चाहिए। संन्यास तो ऐसे थे, तो उन संन्यास से प्रेरणा लेकर के, उन बुद्ध से प्रेरणा करके हमको ऐसा चलना चाहिए। दुर्लभ पुरिसा झंझो न सो सभ्यता जायति, यथ सो जायति धीरोतम कुलम सुखम मेदति। ये जलजीत साधु, ये भी जेतवन युद्ध में बुद्ध ने जो है बताया है। चेबु चंगशे न्यबरा का थमची किंतु दे में ठुंग गांगदो तेंबा दे ठुंग वे रिते नमला देवान फैल। क्या बोल रहे हैं? उत्तम पुरुष बहुत दुर्लभ होता है। मी संभो पे कॉम्बो है, मी संभो मिलना बहुत कॉम्बो है। अच्छा मनुष्य मिलना बहुत कठिन है, दुर्लभ है। फाइंडिंग द परफेक्ट ह्यूमन इज वेरी रेयर बोलते हैं ना, बहुत ढूंढना बहुत कठिन है। उत्तम पुरुष बहुत दुर्लभ है, वो सर्वत्र पैदा नहीं होता है। जो उत्तम पुरुष होता है अच्छा यंत्रण वाला होता है, जिसका शरीर पूरा सहज होता है, वाणी में मिठास होता है, मन में लोभ द्वेष इत्यादि नहीं होता है। इस तरह के जो व्यक्ति जो होता है, मनुष्य जो है, वो बहुत कठिन है, कौन है। इस तरह से निसंभव मिलना बहुत कठिन है, हर कहीं पैदा नहीं होता है। इस तरह से धीर पुरुष, सज्जन पुरुष, संत पुरुष जो है जहां उत्पन्न होता है, उस कुल में, उस गांव में, उस देश में, उस राज्य में पूरा सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। उसका जिल्लत से वहां का वातावरण पूरा शुद्ध हो जाता है। अच्छा आदमी मिलना ही मुश्किल है, आज के युग में तो मिलता ही नहीं है, वो तो मिलता ही नहीं है। आप कितना दौड़ धूप करते हैं, आप लोग भी देखो कितना दौड़ धूप करके आए होंगे अभी अपने अपने क्षेत्र से। कोई लाहौल से आए होंगे, स्पीति से आए होंगे, किन्नौर से आए होंगे, पांगी से आए होंगे, कहीं भूटान से आए होंगे। कहाँ से आप लोग कैसे आए, क्या क्या करके आए, क्या क्या किया था? कोई सुख है? दौड़ धूप करते 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 काम करके पूरा थके मन करके फिर रिवर्सल में रेस्ट करने के लिए आते हैं ना, शेर सुनने के लिए आते हैं कि रेस्ट करने के लिए आते हैं। ये तो हम लोग प्रोग्राम बना के चल रहे हैं ना, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा आदमी मिलना मुश्किल होता है, अपने घर परिवार में भी नहीं होता है। ध्यान से देखो तो ये बोलते हैं, ये कहते हैं अट कथा है, यहाँ एक कथा है। इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आनंद, आनंद मतलब कुंगाओ। कुंगाओ कौन? संगे चुमनिंदे का यक्षी, संगे चुमनिंदे का परिचारक, संगेस का असिस्टेंट। अब सीधा सीधा मॉडर्न वर्ड में कहे तो संगेस का पीए टाइप के, तो कुंगाओ थे, आनंद जी थे। आनंद स्थाविर ने एक दिन तथागत सम्यक संबुद्ध से पूछा, भगवान से पूछा। एक दिन भगवान ने बोला था कि हाथी में सबसे उत्तम हाथी ये होता है लंगोचे नल संबुद्धि तानल संबुद्धि, और घोड़े में भी सबसे उत्पन्न ये है बोलके पशु पक्षियों का व्याख्यान करते हुए, ये पक्षी अच्छा होता है, ये हाथी इस तरह अच्छा होता है, इस तरह नस्ल ये होता है। संगस में प्रवचन दिया हुआ ना। फिर उस समय संगस को बताया कि कुंगाओ हमेशा प्रश्न पूछते थे, तो फिर सुबूति राज्य भी प्रश्न पूछते थे, कुंगाओ भी प्रश्न पूछते थे। तो बताते हैं संगस को, भगवान मेरे मन में एक शंका है। भगवान बोलते थे ना तथागत को, एक मन में शंका है। क्या शंका है? आपने घोड़ों का नस्ल ये सबसे अच्छा है आपने बताया,
हाथी में हाथी का नस्ल सबसे अच्छा है, आपने ये बताया भगवान, लेकिन आपने नहीं बताया कि आदमी में आदमी का नस्ल सबसे अच्छा क्या है, सबसे उत्कृष्ट आदमी कौन है, सबसे बढ़िया आदमी कौन है। फिर संगेश बोलते हैं देखो आनंद, आदमी एक तो सबसे पहले तो आदमी का जन्म ही बहुत दुर्लभ है, पहले बताया ना, आदमी का जन्म लेना ही बहुत दुर्लभ है। जन्म लेने के बाद भी सभी आदमी आदमी होते हुए भी आदमी नहीं होता है, कितना बड़ी बात है देखिए, आदमी होते हुए भी आदमी नहीं होता है, मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं होता है। परे देखते समय मनुष्य जैसा है, काम सब पशु पक्षी से भी बदतर करना, राक्षसों से भी बदतर करना, दिखाए में आदमी जैसा है, लेकिन आदमी उत्तम बहुत मुश्किल होता है। कुंगा वो बोलते हैं, आनंद बोलता है, जैसे उदाहरण के लिए देखो, बोलते हैं आनंद, उदाहरण के लिए देखो, सारे जंगल में जाओ, चंदन का पेड़ हर कहीं नहीं मिलता है, चारों ओर झाड़ी जंगल, बेकार की पेड़ झाड़ी फूल लकड़ी का रकमबन, इस तरह से बहुत मिलेगा आपको, लेकिन हर कहीं चंदन का पेड़ नहीं होता है। इसी तरह ही संसार में पूरा मनुष्य जाति से भरा हुआ है संसार, लेकिन अच्छा आदमी उस चंदन की लकड़ी के लिए तरह जो है बहुत मुश्किल है, कहीं कहीं पर हो सकता है। सारे पत्थरों में सोना नहीं हुआ करता, सारे पत्थरों में हीर नहीं हुआ करता, हीरा, सारे पत्थरों में चांदी नहीं होता, लेकिन किसी पत्थर में, हजारों पत्थर में एक दो पत्थर में हीरा भी होता है। उसी तरह इस संसार में इक्का दुक्का ही उत्तम पुरुष होता है। जहां उत्तम पुरुष होता है, उस उत्तम पुरुष वाला जगह में बुद्ध धर्म फैलने की संभावना है। बुद्ध धर्म को सुन सकता है, धम्म को सुन सकता है, उसका अनुसरण करके उसी समाज में जो है इक्का दुक्का जो उत्तम पुरुष है, उससे प्रेरणा लेते हुए जो है पूरा का पूरा गांव या राज्य जो है शुद्ध हो सकता है, पवित्र हो सकता है। तो ये देखो, अब तुमको समझ में आया होगा आनंद, कुछ समझ में आया बोलते हैं जी, लफ्स बोलते हैं ना, साधु 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 बोलते हैं कि बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। तो आदमी हर कहीं अच्छा थोड़ी होता है, नहीं होता है, अपने घर परिवार में होता है, एक सज्जन होता है, एक दुष्ट होता है। संगे चुमनिंदे भगवान बुद्ध के फैमिली में भी कहा, एक जगह संगे चुमनिंदे बुद्ध हैं, दूसरी तरह उनका मंगेरा भाई देवदत्त उनका सबसे बड़ा दुश्मन होकर पैदा होता है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसा आज साल का अंतिम दिन है ना, थोड़ा ताकत ज्यादा जैसा आ रहा है, जो कुछ बचा है 2022 का ताकत है ना, यहीं पर निकाल देते हैं, कल से तो दूसरा जनरेट होगा। ये मैंने पहले भी बताया था, ये बहुत अच्छा गाथा है। सुखो बुद्धानां उत्पादो सुख सद्धम्म देशना सुख संगस्य सामग्री समग्घानाम तपो सुखो, बोलता है ना, समझे जुंगवा देवा ते, बोला था ना एक दिन, मैंने पहले ही बोल दिया था, समझे जुंगवा देवा ते तंबे छिनी तेंबा दे, ये मतलब बहुत ज्यादा मुद्दे सुख वाला दे, गेंदेन थुम्बा देवा ते थुम्बा नमची कतुब दे, बोलते हैं सुखदायक है। क्या सुखदायक है? सुखदायक है बुद्धों का जन्म इस जम्बूद्वीप में, आज से इस जम्बूद्वीप में आज से 2065-66 साल पहले, 2565-66 साल पहले बुद्ध का जन्म हुआ। बहुत सुख है। उन बुद्ध का लोगों ने दर्शन किया, उनसे साक्षात धर्म का श्रवण किया, चिंतन किया, मनन किया। कई लोग इस दुनिया से तर कर चले गए, सुख की ओर चले गए। संगीत को गोपंग प्राप्त हुआ, डाचम्पा का गोपंग प्राप्त हुआ, अरहत को प्राप्त कर गए, बोधिसत्व जमशुद संपा का गोपंग प्राप्त किए, बोधिसत्व को प्राप्त कर दिए। इसलिए संसार में बुद्ध का आना बहुत सुख है। संसारों को संज्ञास्कर्मिक सुख मसुगम भारी सुख है ना, बहुत टेम्परल है ना, संभव है ना, सुख है। तंबेचु नहीं तेंबा थे। संसार में जम्बूद्वीप पर बुद्ध खुद नहीं आए, यहाँ आकर के उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, सब प्राणी मात्र के सुख के लिए, सबके कल्याण के लिए, सबके भलाई के लिए, सबके स्वस्थ मुक्ति के लिए बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन किया। बहुत सुख है। केंद्रिन थुम्बा देवाते, उसलिए जब धर्म को सुन करके
गेंदुन जो है, जैसे हम लोग सब गेंदुन है ना, छस को सुन करके सबके अंदर एक प्रेम भाव जागृत नहीं हो रहा है। इससे एक वातावरण पूरा सुख में होता है, शांति में होता है। चारों ओर संघर्ष का जिल्लप से थुनपा आ जाता है। थुनपा, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, सब साथ बैठ के बहुत थुनपा आ रहा है। सब लोग इकट्ठे मिलजुल करके, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं है, प्राणी मात्र है। सब प्रेम और दया से एक दूसरे के प्रति मोहब्बत करते हुए जीते हैं। संघर्ष का जिल्लप है, बहुत सुख है। केलोंग लोग, केलोंग मालो, गेसुल लोग, गेसुल मालो, भिक्षु भिक्षुनी शाम सब सुख है। केंदुन थुम्पा देवाते थुम्पा नमजी कथुपते। अगर इस तरह के वातावरण में बुद्ध आए, सुख है, धर्म का देशना किया, सुख है, और सब लोग उस संघर्ष के जिल्लप से, छस का जिल्लप से, धर्म के अधिष्ठान से, अमृतवाणी से सब सुख है। सब एक दूसरे के ऊपर शांत में वातावरण बना के बैठे। उसके अंदर अगर तप किया, साधना किया, जो हम लोग गौम कर रहे थे ना, ऐसा गौम करते हुए फिर मितप्पा को जानते हुए, अनुभव को लाते हुए गए, तो वो तो सबसे बड़ा सुख है, बोलते महान सुख है। तो इसलिए कहते हैं समझे जुआ देवाते, धम्बे छिने तंबाते, गेंदेन थुम्बा देवाते, थुम्बा नमची कथुप तेज। कथुप मतलब तपस्या करें उसमें, तो कितना सुख है, तो ये बताते हैं। तो ये पहले भी बताया था एक दिन मैंने, असली यहाँ ये गाथा नंबर 194 है तंपत का, बुद्ध भक्त का 16वां गाथा है। तो यहाँ पर आए थे सब लोग, वहाँ गप मारे थे। गप मारते हैं ना, थोड़ा सा रिलैक्स होता है। संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? कोई कहता है संसार में सबसे बड़ा सुख राज्य सुख है, राजा बनने से बढ़कर क्या सुख हो सकता है? राजा के पास महल है, रानियां है, सेवक है, सब कुछ है, सब सुख है, समृद्धि है, बरकत है, सब कुछ है, बड़ा सुखम है। राजा आजमी को भारी सुखम होने बता रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, सबसे बड़ा काम सुख है। काम सुख पति पत्नियों के साथ सेवा करते हुए यहाँ जाना वहाँ जाना, मतलब मौज मस्ती करना, शराब पीना, मीट खाना, मतलब डांस करना। आजकल किन्नौर में बहुत प्रचलन चला आता है, क्या लामा क्या नृत्य, लामा का बर्थडे लोसर की तरह मना लेते हैं आजकल, है ना, पूरा ब्रंग ब्रंग ब्रंग। और कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, ऐसा आदमी तो देखा ही नहीं। ऐसा धर्म समागम में आदमी होता तो कुछ काम होता ना। वो नाचना गाना ढोल बजाना संसार की संस्कृति है, वो भी अच्छी चीज है, संसार की दृष्टि से अच्छी है, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ। यहाँ हो रहा है छस का भाग, है ना। तो इस तरह से आप वो लोग बोल के संसार का सुख बहुत आनंद है। मनी तो त्योहार बधेरम टाणम लिश्य जुंगम संग उतरा उतरा संग का कौन देता घटो तो अंशा तेरा है संग। फिर ऐसा इतना कुंते पर फिर नाच रहा है, जैसा कि बस यही है जिंदगी, मरने के बाद भी हम ऐसे ही होंगे जैसा नशा में होता है ना। अब शौक है, मस्ती है, तो यह है, ऐसा करके नाचते हैं ना लोग। लेकिन क्या है, 2 दिन की जिंदगी है, कल टूट गया तो सब खत्म था। जैसा हवा में जल रहा है एक दीपक, ऐसा हवा का चौंकार है, एक दीपक जला इच में होने जो बारों में नहीं, हवा का जोंग आया जोर जोर से फट, उसी तरह हमारा जिंदगी है। आज बहुत मस्ती, वो जरा कल तो हम लोग नाच रहे थे, वो क्या गुजर गए, वो जरा बड़ा खराब हुआ। कई लोग बड़ा खराब हुआ सही में नहीं बोलते, अंदर से वो मौज ले रहा है, जरा अच्छा किया, वो खुद को पता नहीं है खुद पे ऐसा होगा, ऐसा होता है। इसको संसार कहते हैं। मतलब इस तरह से गप्पे मारे थे, संसार का सुख में ये है वो है वो के। लेकिन बुद्ध आ गए, उस बीच में संघर्ष आ गए, संघर्ष का पदार्पण हो गया। संघर्ष को क्यों क्या धोमया को औतरन उस समय ये गाथा गया था। ये जो गलत है, इसमें कोई सुख नहीं है। असली सुख क्या है? सुखो बुद्धानां उपादो सुखा सद्धम्म देशना सुखा संगस सामग्री समग्घानाम तपो सुखम। संगस्तम असली दो छस के तो हने छसुमो केंदुनपन से चेलापन सिंह फुंशो, मतलब झगड़ा वगैरह नहीं कर रहे, सब बैठे हो और उसमें भी नामलेन कर रहे हैं। पूरा पता लग रहा है कि असली सुख क्या है। तो इसलिए कहते हैं धन दौलत रुपये पैसे में कोई सुख नहीं है। अगर राजा लोग सुख होते, अगर राजघराना सुख होते, महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता, रामायण वाला स्टोरी कभी नहीं आता। वो सब राजघराने का उथल पुथल स्टोरी है। कितना तो जीते हैं। और काम भोग विलास, पत्नियों के साथ पति के साथ सेवा करना जाते, तो लैला मजनू का स्टोरी का आपने सुना होगा। अंत में जाकर के वो दुखी हो जाता है। कबूतर को देखो क्या करता है, बाद में खुद ही मर जाता है ना, कोई बिल्ली आके पकड़ लेता है, क्या
उसमें फंसा रहता है ना भोग विलासों में, तो फिर वो लोग बहुत सुख होना चाहिए था ना, वैसा सुख कुछ भी नहीं होता है। तो ये ऐसा जानना चाहिए, इससे हमको प्रेरणा लेना चाहिए, है ना, ऐसा है। छस पूजा रहे पूजिए तो बुद्धि यदि वसावके, पपंज समतिक कंदे तिन्न शोक परिधवे, तेतीदिपि पूजियो निभूति अकुतोभ्ये, नासक्का पुण्यं संखातुं इमित्तमपि केनचि। ये पाली भाषा है, देखो। होसुंगी छोटेन दो हो से पूरा बुद्ध के एक छोटेन था ना, वहां पर ये गाथा गाए थे बुद्ध ने। तो टेपा नमले रब्दे सिंह, बोधी भाषा में टेपा नमले रब्दे सिंह सेदान न्यांगे योंगजे पे छोए जो पे संजे सम होंदे निंथे नमला छो 강라 미직 냥인데 대남 대드라 초바히 सोनम देंडा धागी छे स्वीचन ढंगुरा न्यूमाहिन। इसका अर्थ क्या है? पूजनीय बुद्ध अथवा उनके श्रावक। पूजनीय बुद्ध मतलब तोम्बा संघे चुमनेंदे संज्ञास, और उनका श्रावक, श्रावक मतलब उनके शिष्य, जो संसार का अतिक्रमण कर गए, जो संसार को छोड़ करके सत्य की खोज में निकल पड़े हैं। इस तरह से संज्ञास और संज्ञास के शिष्य पार कर गए, तो इस दुनिया से पार चले गए, मतलब सुख शांति के रास्ते में अग्रसित होकर के इस दुनिया रूपी दुख से मुक्त हो गए, जो शोक, भय और तृष्णा का नाश कर चुके हैं। इस तरह से चाहे बुद्ध हो या उनके श्रावक हो, अरहत हो या बोधिसत्व हो, जो मन में शोक मतलब दुख, डर और तकजीन, सेवा सब खत्म कर चुका है, जो प्रपंच से मुक्त हो चुका है, संसारो प्रपंच, संसार के जो प्रपंच से सब वो मुक्त हो गए हैं। ऐसे निर्भय नहीं डरने वाले निर्वाण लब्धों की पूजा, निर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं। इस तरह की पूजा से जो पुण्य प्राप्त होता है उसका इतना परिणाम होता है, इतना परिणाम होता है कि उसका कोई अंत ही नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि बुद्ध हुआ, संज्ञस हुआ, संज्ञस के छोस को सुन करके, धर्म को सुन करके उनके रास्ते पर चलने वाले कितना जंगचुक संपा थे, बोधिसत्व थे, अरहत थे, श्रावक थे, प्रत्येक बुद्ध थे, उन सभी के अंदर जो है ना शोक है, ना दुख है, ना चिंता है, कुछ भी नहीं है। पूरा संसार के प्रपंच से जो है मुक्त, संसारों जाल से, संसार के जाल से पूरा मुक्त होके इस तरह है। इस तरह के संज्ञस या जंगचुक संपा या बोधिसत्व या अरहत के वो भले ही ना हो तो उनका छोटेन बिगड़े, जिसमें उनका धातु रखा है, जिसमें उनका रिंगसेट बिगड़े है, उसकी पूजा करके श्रद्धा करने से मात्र से भी कितने पुण्य मिलता। जबकि साक्षात हो तो कितना पुण्य मिलता, इतने मात्र से भी कितना पुण्य मिलता है। उस पुण्य को अब हम लोग नापने जाएंगे तो उस पुण्य को हम लोग नाप नहीं पाएंगे। तो इसलिए ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर अठ कथा। इस अर्थ को समझाते हुए, इस गाथा के अर्थ को समझाते हुए इसका भाव क्या है। भाव का मतलब दाल चावल वाला भाव नहीं है। पुरानी भाषा में भाव मतलब अर्थ को बोलते थे। अब चावल का क्या भाव है, ये बड़ा महंगा हो गया है, बोलते ना भाव तो मानिए भाव का मतलब अर्थ को बोलते हैं। अर्थ क्या है वो बताते हैं। तो ये तथागत बुद्ध जब श्रावस्ती में थे तो वाराणसी से आ रहे थे। संगेस क्यों तो सीधा थे वाराणसी तो गाड़ी गुड़ी में नंगे पैर ही चलते थे बुद्ध। आजकल तो फिर अब सब दूसरा हो गया ना। तो उस समय वो तथागत श्रावस्ती से, नेयत नाम के श्रावस्ती से वाराणसी की ओर आ रहे थे। रास्ते में वो पदार्पण कर रहे थे, वहाँ श्रावस्ती में प्रवास करके वहाँ से लौट आके वाराणसी की ओर आते। रास्ते में एक गांव था, गांव का नाम तोद्दे गांव बोल के लिखा है, उसका नाम तोद्दे गांव, तोद्दे की गांव का नाम है। वहाँ सब खेती बाड़ी के काम में मस्त था। तो वहाँ पास में एक मंदिर जैसा था, छोटा जैसा मंदिर जैसा छोटा जैसा मंदिर। वहाँ पर एक उन दिनों के ब्राह्मण की तरह एक आदमी था, धोती वोती क्या लगा था, आ रहा था। वो वहाँ जैसा मंदिर जैसा था, वहाँ बैठ के वो बड़ा पूजा कर रहा था, बहुत श्रद्धा से भाव के साथ पूरा मन लगा के टिका करके कुछ फूल चढ़ा रहा है, अगरबत्ती वगैरह चढ़ा करके पूजा कर रहा था। संगस ने उसको देख लिया। फिर संगस ने कहा कि साधु साधु साधु, बहुत अच्छा। क्यों बोला पता है? उसके मन में सही में श्रद्धा है, आस्था है,
मन निर्मल था, शुद्ध था, पवित्र था। फिर दूसरा जो संन्यास के जो चेले लोग थे, बुद्ध के जो चेले लोग थे, ठाबा लोग, भिक्षु लोग थे, वो हैरान हो गए, इस बूढ़े आदमी को देख करके भगवान क्यों मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कारण है बोल के पूछा। तो उस समय वहाँ जो एक छोटा जैसा मंदिर था, वहाँ संन्यास ने अपने शक्ति बोले या अपने जुठुल से, अपने थू से उसको बाहर ऐसा दिखा दिया, अंदर में एक छोटा सा छोटन है, छोटन पता है ना, एक स्तूप है, छोटन बहुत चमकीला, क्या कहते हैं, नोरबू का बना हुआ है, रतन चीज का बना है। तो उसको दिखाते हुए कहा संन्यास ने, यह पूर्व के बुद्ध काश्यप का स्तूप है। ओम चु संन्यास होसुंगु छस्ते न जीव, पहले का ममा की संन्यास संजय होसुंगी छोटे हैं, बोला इसको, ये देखो इस तरह से छोटे में ये व्यक्ति जो है बुद्ध के प्रति श्रद्धा है, बुद्ध के धातु के प्रति श्रद्धा है, इसके अंदर पारमी है, तो इसलिए ये पूजा कर रहा था, तो इसलिए मैंने इसको साधु 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 कहा, तो इसलिए ऐसा कहा, बोल इसलिए कहते हैं। जब इस तरह के बुद्ध या कोई श्रावक या कोई अरहत या कोई झंझुक संभव बोधिसत्व जब साक्षात होता तो उससे कितने पुण्य मिलते हैं ना। धातु का भी, धातु वाला क्षेत्र का भी पूजा करने से कृतज्ञता के तौर पर उससे बहुत पुण्य मिलता है, तो इसलिए उस पुण्य को यहाँ बताते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत रुचि रखते हैं, क्योंकि हमारे गाँव वगैरह में छोटेन बहुत होता है ना, तो छोटेन के बारे में यहाँ थोड़ा बताना जरूरी है, मैं ऐसा समझता था। देखो संगे चुमदिन दे जब 80 या 81 साल के होने को आते हैं, तो उस समय कुशीनगर में समचो घोंबा नंगे दे बोल के समचो कुशीनगर में 2 पेड़ के नीचे अपने शरीर को छोड़ते हैं। अपने शरीर को छोड़ करके फिर 6-7 दिन तक वो उन्होंने अपने चेलों को कहा, जब तक महाकाश्यप उनका शिष्य था वो नहीं आए तब तक मेरे शरीर को मत छूना। तो नहीं छू करके वहाँ सिंपल है, संन्यास बहुत सिंपल है। आजकल तो बहुत हाई फाई में चला जाता है ना कंपा को, बहुत हाई फाई। संन्यास बहुत सिंपल है, 2 पेड़ के निष्पोठाओ मयाओ ठोलो पानोदेन, इतना लंबा चौड़ा एक पत्थर है, उसके ऊपर सोए हुए हैं, ऊपर से कुंगाओं ने चादर ढका हुआ है, ऐसा कंबा सक्षी करके बैठे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि 7 दिन तक मेरे शरीर को मत छूना। जब महाकाश्यप उनका एक चेला है वो नहीं आते तक नहीं छूना। तो 7 दिन के बाद जब वो आए तो महाकाश्यप ने फिर छुगु को निकाला था। ऐसा एक इतिहास कहता है, कहानी कहता है कि जैसे ही महाकाश्यप छुगु होते तुरंत संगे से उठ करके फिर थोड़ा सा संक्षेप में छस दिया बोलते हैं, फिर एक बार उठ करके छस दिया है। दूसरा स्टोरी बोलते हैं कि संन्यास जब वहां आए थे तो लोगों ने संन्यास के कुदुम को आग लगाने की कोशिश किया, आग लगाई नहीं बोलते हैं। जब महाकाश्यप आए उनका शिष्य उनके बोल के जब उन्होंने आग जलाए तो तुरंत आग पकड़ के वहां से आग जले थे बोलते हैं। ऐसा बहुत लंबा चौड़ा एक वहां पर एक दूसरा संन्यास का एक इतिहास है। जो भी है उसके बाद उनका कुदुम 7 दिन के बाद उनका कुदुम का युग फुल से किया, मतलब दाह संस्कार किया गया। दाह संस्कार करने के बाद संन्यास के छोटेन से जो है बहुत रिंगसेल निकला, छोटेन के कुदुम से जो है बहुत रिंगसेल निकला, धातु निकला, बहुत किस्म का धातु निकला। धातु बोलते हैं, रिंगसेल को क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। धातु आजकल तो धातु बोलेंगे तो तांबा लोहा चांदी बोलेंगे ना, उन दिनों की भाषा अलग था, तो पवित्र धातु धातु बोलते हैं सर रिंगसेल को। रिंगसेल निकला, रिंगसेल निकालने के बाद वहाँ रिंगसेल के पीछे थोड़ा झगड़ा जैसा करने लग पड़े वहाँ लोग। फिर उसमें से एक संन्यास का ही चेला था द्रोण बोल के, तो उन्होंने जो झगड़ा नहीं करना है, संन्यास तो नहीं है, रिंगसेल है, सबको मिलेगा बोल के रिंगसेल को 8 भागों में बांट दिया। 8 लोग थे ना, ऐसे थोड़ा झगड़ा कर हमको चाहिए हमको चाहिए हमको चाहिए। फिर 8 लोग में से उन्होंने बांट दिया। 8 लोग कौन था, एक तो जलपे खप का राजा माचे था, उनको एक दिया। फिर एक यंगबाचन का सरदार लोग थे, पंजाबी सरदार ने उस समय जो मंत्री जैसा होता उसको सरदार बोलते हैं, लिच्छवी बोलते हैं, लिच्छवी लोग को दिया। फिर रामग्राम के लोगों को दिया, कुशीनगर के लोगों को दिया, कपिल वस्तु जहाँ पर संन्यास का जन्म हुआ सिरके तुमचिरमा, ऐसा 8 भागों में बांट के दे दिया ना। दे करके फिर 8 छोटे बनाया उसको। हम लोग कुदुम छगे जेला चौथा लो बोल के पढ़ते हैं, माउंग दिन दुनि रिंगसेल मंगटुल ने बोल के एक आता है ना सेवा चुनी में, कुदुम छगे जेला छा चलो, इसलिए बोलते हैं। वहां से फिर छोटेन बनाने का चलन चला है। पहले बुद्ध जब स्वयं जिंदा थे तो उस समय ही छोटेन कैसा बनाना चाहिए इस समय उन्होंने बताया था। वैसे जो छोटेन जो है एक पहले की बात में बोलूं, जो
8 जो छोटेन बनाया था ना, संगे चुमदेंदे गोम्बा नेंगेले देशे होने के बाद, उनके परिनिर्वाण के बाद 200 या 300 साल, पूरा तिथि याद नहीं रहा है, 200-300 साल बाद छुजन नेंगे में है अशोक, सम्राट अशोक है। अशोक जब धम्म के शरण में गए तो बहुत सरल और बहुत सहज और बहुत अच्छा साधक बन गए ना छस का, अपने गुरु की कृपा से। उन्होंने उस छोटे को खोल करके उनका एक गुरु था मोगली पुत्तिस बोल के, संगे परिनिर्वाण के बाद 200 साल के बाद उनसे पूछा कि मुझे कुछ पुण्य कर्म करने चाहता, संगेश का छस कितना था, क्या करना चाहिए। उन्होंने बताया कि संगेश का छस जो है 84,000 छस दिए थे संगेश ने, 84,000 प्रवचन दिए थे, 84,000। उनमें भी से 82,000 तो भगवान बुद्ध खुद ने दिए और दूसरा 2,000 उनके परम शिष्यों की तरह संग्रहित, और संगेश का सुनिए 84,000। फिर सम्राट अशोक ने सोचा क्यों ना उन 84,000 धर्म सकंदों के, धर्म प्रवचनों के यादगार में 84,000 छोटे और गोम्बा बनाओ सोचा, स्तूप और बौद्ध विहार का निर्माण करूं सोचा सम्राट अशोक ने। तो उसको खोला, तो अपने गुरु से खोल करके 2-3 साल पहले खोल करके उन दिनों में भारत जो है आजकल पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है ना, हिंद कुश, वहां से लेकर बर्मा वगैरह, यहाँ से ईरान तक, कजाकिस्तान पूरा भारत था कहते हैं अशोक के काल में, बहुत बड़ा भारत था। तो वहाँ इतनी जगह में उन लोग ने हर जगह छोटेन बना दिया, 84,000 छोटेन, 84,000 स्तूप का निर्माण किया। पशुओं के लिए कुआं, आदमी के लिए भी कुआं, फिर क्या कहते हैं अस्पताल, पशु के लिए भी पशु, बहुत ज्यादा काम किया था सम्राट अशोक के ने, बुद्ध के यादगार में ऐसा किया है, वो किया ना। तो कहा तो यह भी जाता है कि उन सब का जब निर्माण हो चुका था, बन चुका था, 84,000 तोंगथा ग्याजी छोटेन, 84,000 छोटेन का निर्माण किया था। उसका जब अधिष्ठान करना है तो रमने करना था ना, उसको करने के लिए उन्होंने एक तिथि चुना। वो तिथि जो है कहता है कि आजकल का जो दीपावली है उस दिन था बोलता है। इसलिए जो दीप जला के हम लोग, दीप जलाने का प्रचलन है ना, बौद्धों की परंपरा से आया है करके, ऐसा है। बौद्ध धर्म तो खत्म हो गया और दीपावली में परिवर्तित हो गया। तो उसी दीपावली के दिन अमावस्या को जो है माँ मुदगलयान को तैर्थिकों ने मारा भी था, उनके मोदम के लिए भी दीप जलाया गया था बोलता है। तो ऐसा स्टोरी है, हिस्ट्री को देखिएगा तो ऐसा ये है। तो ये छोटेन जो होता है ना, ये छोटेन जो है, टाइम है ना गुरुजी, और कितना है, अब परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे, अब गोम्बा दक्ष करेंगे, निर्वाण को प्राप्त करेंगे। तो आगे हम लोग को क्या करना है, कहाँ कुछ तीर्थ वगैरह कर सकते हैं। फिर संगेश ने चुमदेंदे जी का चल पा, संगेश ने बताए हाँ कर सकते हैं, जहां पर मेरा जन्म हुआ लुम्बिनी जाओ, वहां जाके बुद्ध को याद करो, धर्म को याद करो, साधना करो, तो आपको पुण्य मिलेगा जहां पर मेरा जन्म हुआ। और दुर्जेदेन में जाओ, जहां पर मैंने बुद्धता प्राप्त किया, वहां पर नतमस्तक होकर के श्रद्धा के साथ धर्म को याद करो, प्रेरणा लो, सोनम है, पुण्य है। वाराणसी में जाओ, जहां पर बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया, वो पुण्य तीर्थ स्थल है, वहां नतमस्तक होने से पुण्य मिलेगा। फिर चमचो डोंग में जाओ, इस तरह से नियम में जाओ। संगेश ने तीर्थ करना चाहिए बोल के इसलिए बताए थे, इसलिए तो गुरु जी सत्यनारायण गोयका भी जाते थे ना, जाना पड़ता है, ये भी पाया दृष्टि से ऐसा करके तीर्थ जाना पड़ता है। तो ये जो छोटेन का जो है चलन, जो छोटेन तीन तरह का छोटेन होता है, मैं बताऊं सबके लिए। पूजा करने में सबसे अच्छा संगेश का छोटेन बहुत ही चाचंबो है बोलते हैं, बहुत ही छोटेन का छुपा करने में बहुत पुण्य मिलता है बोलते हैं। छोटेन 3 तरह का होता है, 3 तरह का होता है। एक छोटेन का नाम होता है शारीरिक स्तूपा बोलते हैं, एक होते हैं क्या कहते हैं पारिभौगिक स्तूपा, एक उद्देशिक स्तूपा बोल के 3 तरह का है। अब पूछेंगे कि ये शारीरिक जो स्तूप जो क्या है, शारीरिक स्तूप भी बोलते हैं, धातु स्तूप भी बोलते हैं, जहां पर संगेश चुमदेंदेस का बुद्ध का साक्षात रिंगसेल रखा है, उनका फूल रखा है, सीधा कहेंगे तो उनका जो अस्तु होता है ना, अस्थि, हड्डी रखे होते हैं। हड्डी बोलने से तो अशुभ है ना, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना, लेकिन बोलना पड़ता है, कोई लोग समझ नहीं पा रहे होंगे धातु क्या है। रिंगसेल संगेश का कुरु रखा है, वो छोटे में उसको रिंगसेल की छोटेन बोलते हैं, उसको धातु स्तूप बोलते हैं, शारीरिक स्तूप बोलते हैं। एक दूसरा होता है परिभौगिक स्तूप बोलता है हिंदी में, जिसमें संगेश का शरीर का अंग नहीं होता है,
उसमें संगेस का या तो लुंगजे होगा, लुंगजे संगेसु खोपलो कुबलो कथा मधुआ भिक्षा पात्र मधु, या तो संगेस का नवजार, संगेस का जो कोई पहनते होंगे वो चीज जिसमें रखा होता है उसको परिभोगिक स्तूपा बोलते थे, वो उसको परिभोगिक। एक दूसरा होता है उद्देशिक, तीसरा होता है उद्देशिक स्तूपा। ये उद्देशिक जो स्तूपा होता है, छोटेन होता है, वो जहां पर संगेस का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, वहां एक छोटेन बनाया क्योंकि वहां बुद्ध का जन्म हुआ। जहां पर बुद्ध ने बुद्धताओं को प्राप्त किया, संगेस का गोफंग प्राप्त किया धुर्जिदेव ने, वहां छोटेन बनाया। जहां संगेस ने छुचु खुलो कोर्शी किया, धम्मचक्र प्रवर्तन किया वाराणसी, वहां छोटेन बनाया। इस तरह के छोटेन है ना जहां जहां, उसको उद्देशिक स्तूपा कहते हैं। तो मैं बर्मा गया, पहले बर्मा जाता था, वहां से गोम्बिगरी सीखा, पहले भी किया था। तो वहाँ बर्मा के मेरे गुरुजी कहते हैं, एक गुरु हैं वहाँ पर गेलोंग सरबो गुरुजी, वैसे तो हमारे चवेला में तो खमटुरुमची जी है ना, तो गुरु ये क्या कहते हैं उसका, ये गोमनामलेन, ये प्राचीन बौद्ध परंपरा के अनुसार वो सीखने के लिए बर्मा गया। तो बर्मा के गुरु ने मुझे बताया कि जितना भी छोटे ना आप बनाओगे उतना स्वयं अच्छा होता है, बोल के ऐसा बताया। खूब मलम लगाना, मैंने छोटे बहुत बनाया, एक बार तो 100 छोटेन बनाया, लोगों को दे दिया ऐसा ही। वैसे तो एक छोटेन 8-8 हजार का था, जिसके पास पैसा नहीं है फ्री में दिया, बहुत जानते हैं सब लोग, बहुत लोगों को दिया। फिर छोटेन से थोड़ा लगाव था। फिर अभी तक भी मैं छोटेन बनाता हूँ। इस साल जंगी में गया, दोबारा 8 छोटेन मैंने वहाँ पर स्थापित कर दिया। पहले से वहाँ पर बहुत छोटेन है, एक बहुत बड़ा छोटेन है, फिर ऐसा ऐसा। तो वो छोटेन जो आप ये बता रहा हूँ, तो लुम्बिनी में छोटेन बनाया। लुम्बिनी में जब बुद्ध का जन्म हुआ उस समय का एक छोटेन है, उसको पेमा पुंगपा छोटेन बोलते हैं, रतनकूट स्तूपा बोलते हैं। पेमा पुंगपा जैसा पद्म, चारों ओर पद्मा फूल की तरह आकृति वाला होता है छोटेन, पेमा पुंगपा बोलते हैं। उसको कुतम छोटेन भी बोलते हैं, बुद्ध के जन्म से संबंधित है। क्यों पेमा पुंगपा? जब संगे चुमनेंदे का जन्म हुआ था सिद्धार्थ के रूप में, तो जन्म होते ही 7 कदम चले थे ना, तो 7 कमल का फूल पृथ्वी से निकल के आता है। कम से कम नहीं तो वो छतम जे सचिन बेला गुम्बा दुम्पोशी किया था, तो वहां पर 7 कमल का फूल आया था ना, इसलिए छोटेन बनाया। और पेमा पुंगपा छोटेन बोल के उसका डिजाइन दूसरा होता है। दूसरा छोटेन जमचुक छोटेन, उसको बोधि स्तूपा बोलते हैं, वो दुर्जेदेन में जो बनाया उसको जमचुक छोटेन बोलते हैं। उसके बाद वाराणसी में छुचु खुल्लो कोर्शी किया, धर्मचक्र प्रवर्तन किया, उसको टशी गोमम छोटेन भी बोलते हैं, बहुमंगल द्वारिक स्तूपा भी बोलते हैं, और धम्मचक्र स्तूप भी बोलते हैं। उसके अंदर बहुत दरवाजा का चिन्ह होगा। क्यों दरवाजा है? संघर्ष में बहुत प्रकार से छस दिया लोगों के कल्याण के लिए, उसको दर्शाने के लिए उसमें कई द्वार होता है। टशी गोमम छोटेन भी बोल सकते हैं, छोकर छोटेन भी बोल सकते हैं। उसके बाद जब न्यूयॉर्क में थे, तो दूसरा जो संघर्ष के छस को नहीं मानने वाले थे, कट्टरपंथी दूसरे लोग, उन्होंने संघर्ष को बहुत तंग किया। आप कुछ नहीं जानते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, सिर मत गुंडा है, लोगों को मीठा मीठा बोल करके कुछ ताकत नहीं है, कुछ चमत्कार नहीं है बोल के संघर्ष को बहुत आरोप लगाया। तो राजाओं ने कहा, संघर्ष के चेलों ने, बिम्बसार, प्रसेनजीत इत्यादि ने, आप अपना शक्ति प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं जिससे लोगों का कल्याण हो सके? तो इसलिए छुठुल दवा बोल के आता है लोसर के बाद, पहला शुद्धि से लेकर पूर्णिमा तक, उस बीच में बुद्ध ने पूरा प्रतिहार्य दिखाया था। प्रतिहार्य मतलब चमत्कार दिखाया था। चमत्कार दिखा के लोगों को परास्त करके सबको संघर्ष के छस में आने के लिए कहता था। छुंठुल दवा यंदु यो पर छुंठुल छंपोतन लामी ढोगा कुंजी रक्षक दे तेंबा गेबरा जेला छक्सा लोगों के थप्पा चुनी के अंदर आता है, ये कारण था। उसको छुठुल छोटेन बोलते हैं। वो चौथा आ गया ना। उसके बाद 5वां आया। 5वां छोटेन में जब क्या कहते हैं, देवदत्त ने संघ को झगड़ा करके 2 संघ बना दिया था, तोड़ दिया था। तोड़ करके 2 संघ बनाया था, तो जब उनको इकट्ठा करके बुद्ध के जिल्लत से इकट्ठा हो गया तो संघ में मजबूती आ गया। वो छोटेन जो है कौशंबी में बनाया था। ये छुंगुर छोटेन जो है वाराणसी में बनाया था। छोटेन जो है धम्मचक्र स्तूप जो है वाराणसी में है। जो संघ अभेद जो स्तूप जो है कौशंबी में है, इलाहाबाद से 30 किलोमीटर दूर है। मैं खुद गया हूँ, वहां पर यह बना दिया। उसके बाद संघ चुनने, कल मैं बताया था ना एक कथा, देवलोक में गए थे, अपने माता जी को धर्म दिया था ना, जब वो उतरे थे शंकस्य में, वहां पर एक छोटेन बनाया है। उसको क्या है, लबक छोटेन बोलते हैं, देव अवतरण स्तूपा। देवलोक में जाके उतरे थे, वहां पर एक छोटेन बनाया, देव अवतरण लबक छोटेन, देव अवतरण स्तूपा हो गया।
उसके बाद यंगबा चेन में जब लास्ट दिनों में अब शरीर को छोड़ने के लिए 3-4 महीने बचा था, तो वहां पर जब थे तो बुद्ध, वहां पर संगस को यमराज खुद आ गए। दीर्घा राजा है, दीर्घा राजा बोलते हैं हमारे किनारी भाषा में। तो यमराज खुद आए कि भगवान आपने अब बहुत काम किया, आप काम कुम छोड़ दो, अब आप शरीर छोड़ दो। बुद्ध से निवेदन किया, बुद्ध फटकारते उनको, तू कौन होता है, तेरे जाल से मैं मुक्त हूं, मैं बुद्ध हूं, कैसा, मैं नहीं जाता अभी, मेरे को और 3-4 महीना कम से कम बैठना है, जाना तो है ना। लेकिन उसका बात नहीं सुन करके 3-4 महीने के लिए अपनी आयु को बढ़ाया था बुद्ध ने। फिर वहां यंगबा चेन में नमग्यल छोतेन का निर्माण हुआ। नमग्यल मतलब दुत शिंजे यमराज से भी जीत गए थे, नमग्यल छोतेन, वो यंगबा चेन में और नमग्यल छोतेन बनाया, डिजाइन दूसरा था नमग्यल छोतेन। 3-4 महीने के बाद जब वहां समय बीते तो कुशीनगर में जाते हैं, चुंद नाम के लोहार के भोजन करने के बाद जो जब कुशीनगर जाते हैं तो वहां पर संगत शरीर को छोड़ते हैं। शरीर छोड़ने के बाद जो पहले वहां का दाह संस्कार हुआ ना, उसके बाद एक स्तूप का निर्माण किया जाता है, उसको न्यंगदे छोतेन बोलते हैं, महापरिनिर्वाण स्तूपा बोल के। ये 8 छोतेन 8 किस्म का है।